बीएसटीसी के पेपर के अंदर मेंटल एबिलिटी में आपके सादृश्यता एनालॉजी टॉपिक से आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं और आपको बता दें कि लगभग ये आपके 15 मार्क्स का टॉपिक रहता है। तो 15 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे अगर आपने ये एक टॉपिक को निपटा लिया तो। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें केवल 3 टाइप से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान टॉपिक ये रहता है। केवल जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए और आप ये टॉपिक को अच्छे से कर सकते हैं। आज फर्स्ट वीडियो के अंदर हम ये पहला वाला टाइप देख लेंगे, सेकंड वीडियो के अंदर हम सेकंड और थर्ड वीडियो के अंदर थर्ड टाइप देख लेंगे। तो 3 वीडियो इसकी आपने अगर पूरी देख ली है, तो आपको बता दें कि आपके 15 आउट ऑफ 15 नंबर कहीं नहीं जाएँगे। आपका 1 नंबर भी इस टॉपिक में हम कटने नहीं देंगे, इस बात की गारंटी हमारी है, बस आपको ये वीडियोज़ पूरी देखनी है। तो आज फर्स्ट टाइप देखें उससे पहले हम थोड़ा-सा बेसिक करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पर चल लेते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्वप्न दे रखा है, फिर वास्तविकता दे रखा है, फिर झूठ दे रखा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है? कभी-कभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देता है, यहाँ पे शब्द दे देता है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। कुल मिला के इसमें क्या है कि ये वाला इससे संबंधित है, ठीक है? अब ये वाला इससे संबंधित है तो कैसे संबंधित है ये आपको जानना है। अगर आपने ये जान लिया कि कैसे संबंधित है, तो ये वाला इससे वैसे ही संबंधित होगा जैसे ये संबंधित है। जैसे आप देख सकते हो स्वप्न और वास्तविकता। स्वप्न और वास्तविकता क्या है? एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है? सपना जो होता है स्वप्न, ठीक है? और वास्तविकता रियलिटी, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे से विपरीत है। तो ऐसे ही झूठ का विपरीत क्या होगा? सत्य है, आप सबको पता है, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे अगर सत्य दे दिया होता और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा होता है, तो आपको पता है कि वास्तविकता और स्वप्न एक दूसरे के विपरीत है, तो सत्य का विपरीत क्या हो जाएगा? तो आपके झूठ होता ऑप्शन में और आप झूठ पे टिक कर देते हैं, ठीक है? या असत्य होता असत्य पे टिक कर देते हैं। तो इस टाइप के फर्स्ट टाइप के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो ये पहला टाइप है आपका, ठीक है? तो ये आपको पूरा कंप्लीट करना है, तो उससे पहले हम थोड़ी-सी जनरल चीज़ देख लेते हैं, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ ही जाएगी, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके अंदर। बस आपको थोड़ा-सा एक बार सुन लेना है ताकि आपको एक बार रिकॉल भी हो जाए। तो व्यक्ति और कार्यक्षेत्र हम देख लेते हैं। तो जैसे आप देखें कि कलाकार कहाँ पे उसका कार्यक्षेत्र क्या है, कहाँ पे काम करता है तो नाट्यशाला में। किसान खेत के अंदर, कलर कार्यालय, ठीक है, दुकानदार दुकान में, रसोइया रसोई गृह में, पुजारी मंदिर के अंदर, वकील न्यायालय में, रेफरी मैदान के अंदर, सेवक बेरा जो होता है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के जो सेवक होते हैं, रेस्टोरेंट में जो नौकर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? बेरा कहते हैं, बेरा, ठीक है? ये आपके इम्पोर्टेंट हो जाता है। और देखें सेवक नौकर गृह के अंदर भी काम करते हैं। ऐसे ही आप देख सकते हैं डॉक्टर अस्पताल में, वैज्ञानिक प्रयोगशाला में, शिक्षक विद्यालय में, मजदूर फैक्ट्री में, नायक रंगमंच में, यांत्रिक मोटरखाना में, एम्पायर मैदान के अंदर, औषधि विक्रेता औषधालय में, अभियंता जो आपके निर्माण स्थल में, ठीक है, थानेदार पुलिस थाना में। तो ये आपके ऐसे ही जनरल चीज़ें हैं, आपको वैसे ही पता है पर आप एक बार सुन लें इसको तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो देखिए व्यक्ति और उत्पाद। नाटककार किसका उत्पाद करता है? नाटक का उत्पाद करता है, किसान फसल का करता है, लेखक पुस्तक का करता है, कवि कविता का करता है, रसोइया भोजन का करता है, कसाई मांस और गोश्त का करता है, बढ़ई जो होता है फर्नीचर का करता है, मोची जूता का करता है, शिक्षक शिक्षा का, मिस्त्री दीवार, ठीक है, घर की जो दीवार होती है उसका, संपादक समाचार पत्र का, सुनार जेवर का। ऐसे ही और यहाँ पे आप देख सकते हैं वास्तुकार अभिकल्प का करता है, न्यायाधीश न्याय करता है, निर्माता फ़िल्म बनाता है, नृत्यकार नृत्य, ठीक है? और देखें आप यंत्र और कार्य, कुदाल जो होता है वो खोदने में काम लिया जाता है, फ़िल्टर जो होता है साफ़ करने में, नाव का डंडा खेना में, सुई जो होता है सिलना में, ढाल जो होता है बचाव में, चाकू जो होता है काटने में, ठीक है? कलम जो होती है लिखने में, फावड़ा जो होता है खोदने में, छेनी जो होती है नक्काशी में, बेलचा जो होता है पलटने में, ठीक है? और देखें आप जंतु और बच्चे, ठीक है? तितली के जो बच्चे होते हैं उसको क्या कहते हैं? लार्वा, क्या कहते हैं? लार्वा, ठीक है? गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं, शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। शेर के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं और तितली का याद रखना लार्वा, ठीक है? श्वान जो होता है कुत्ता उसके बच्चे को पिल्ला कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को चूज़ा कहते हैं, मेंढक के बच्चे को बेंगची कहते हैं। मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं? बेंगची कहते हैं, ठीक है? मेंढक के बच्चे को बेंगची कहते हैं। और कीट के बच्चे को लार्वा कहते हैं। तो आपके देखो ऐसे प्रश्न दे देगा ये कि आपको दे दिया कुत्ता और पिल्ला दे दिया और फिर आपसे मतलब पूछ लिया कि बताओ मेंढक और फिर उसके इधर आपको पता होना चाहिए मेंढक के बच्चे को बेगची कहते हैं, ठीक है? तभी आप बता पाएँगे। कीट, लार्वा, ठीक है? कीट देखो तितली भी एक कीड़ा होता है, ठीक है? कीट होता है। तो इसलिए लार्वा कीट के बच्चे को भी कहा जाता है और तितली के बच्चे को भी कहा जाता है। ठीक है? व्यवसायी औजार, ठीक है? कसाई जो होता है वो छुरी का इस्तेमाल करता है, नाई जो होता है कैंची और उस्तरे का, बढ़ई आरी का, चिकित्सक स्टेथोस्कोप का, ठीक है? सैनिक जो होता है बंदूक का, राजगीर साहुल सूत्र का, लोहार जो होता है निकाई का, मोची होता है टेकुआ का, अभियंता ब्लूप्रिंट का,
कुम्हार चाक का, योद्धा तलवार का, रंगसाज जो होता है तुलिका का। ठीक है। उत्पाद एवं कच्चा पदार्थ देखें हम। कागज बनाने में लुगदी कच्चा पदार्थ का उपयोग किया जाता है और उससे कागज बनता है। तो कागज के लिए लुगदी हो गया, मदिरा के लिए अंगूर हो गया, प्रिज्म के लिए शीशा हो गया। ठीक है। फर्नीचर के लिए लकड़ी हो गई, पुस्तक के लिए कागज हो गया, वस्त्र के लिए धागा हो गया, जूता के लिए चमड़ा हो गया, तेल के लिए तिलहन और बीज हो गया, मक्खन के लिए दूध हो गया, धातु के लिए अयस्क हो गया, रबड़ के लिए लेटेक्स हो गया, दही के लिए दूध हो गया। ठीक है। कंबल के लिए ऊन हो गया। आगे देखते हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी चीजें और बहुत ज्यादा आपको इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो देखिए, आप राजा जो है महल में रहता है। ठीक है। निवास स्थान हम देख रहे हैं तो कबूतर दड़बा में। ठीक है। कबूतर कहाँ पे रहता है? दड़बा में। दड़बा में। ठीक है। दड़बा, याद रखना है, कबूतर दड़बा में रहता है ना। और देखें आप, मधुमक्खी छत्ते में, पादरी गिरजाघर में। ठीक है। गिरजाघर में। कुत्ता कुत्ताक्षय में, सैनिक छावनी में, पागल पागलखाने में, चिड़िया घोंसले में। ठीक है। मकड़ा जाल के अंदर, मौलवी मस्जिद में, सिंह गुफा और मांद में, सन्यासी मठ में, गाय जो होती गौशाला में, अपराधी जेल में, अश्व अश्वशाला में। ठीक है। ऐसे ही धर्म और धार्मिक स्थान देखें आप। हिंदू मंदिर में। ठीक है। हिंदू का धार्मिक स्थान क्या है? मंदिर। पारसी का अग्नि मंदिर, ईसाई का गिरजाघर। ठीक है। बौद्ध का विहार, सिख का गुरुद्वारा, यहूदी का सिनेगोग। ठीक है। जैन का मंदिर और इस्लाम का मस्जिद। ठीक है। यहाँ पे आप मुस्लिम भी कह सकते हैं। तो अब आ जाते हैं हम मेन क्वेश्चन आंसर्स पे, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ये सारे ही प्रश्न, इसको एक बार आप समझ लेंगे कि कैसे आपको करना है, वो तो आपको समझ में आ गया। अब हम प्रश्न में जब देखेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा, और फर्स्ट टाइप में आपके कोई भी प्रश्न आएगा और आपके गलत नहीं होगा, फर्स्ट टाइप में पूरे नंबर आ जाएंगे। और सेकंड वीडियो देख लेना तो सेकंड टाइप भी हो जाएगा, और थर्ड वीडियो में थर्ड टाइप। तो तीनों वीडियो आपको देखनी है। और हमारा पूरा कोर्स चल रहा है, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर हमसे रीजनिंग करेंगे तो आपके 50 आउट ऑफ 50 जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो पूरे होंगे। यानी आपके 150 आउट ऑफ 150 नंबर आ जाएंगे। रीजनिंग के अंदर 150 में से 150 नंबर की गारंटी हमारी है। ठीक है। तो आपको एजुकेशन बायस को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑन करना है। आपके लिए क्लासेस चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको करें आप जरूर। तो देखें आप क्वेश्चन, स्वप्न और वास्तविकता हमने बात कर ली, ये एक दूसरे के विपरीत है, तो ऐसे ही झूठ और सत्य विपरीत हो जाएगा, तो इसमें सत्य उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखें आप, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाउंड और येन। पाउंड और येन क्या होती है? पाउंड और येन क्या है? मुद्राएं हैं। ये दोनों क्या है? मुद्राएं हैं। ठीक है। मुद्राएं हैं। आपको पता है ये दोनों क्या मुद्राएं हैं। तो पोलो क्या एक खेल है? पोलो एक खेल है ना। पोलो एक खेल है। तो अब देखो, दूसरा भी क्या होना चाहिए? खेल ही होना चाहिए। तो सवारी होगा नहीं, गड़ी होगा नहीं, घोड़ा होगा नहीं, हॉकी ही खेल है, तो ये आपके राइट उत्तर हो गया। बहुत आसान प्रश्न आते हैं, अगर थोड़ी सी आप जनरल चीजें सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, काका दे रखा है और बतख दे रखा है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, बतख क्या करती है? काका करती है। बतख की क्या होती है? बोली होती है। क्या होती है? बोली होती है काका। ठीक है। ऐसे करती है। और हिन हिनाट कौन करता है? तो आप सबको पता है हिन हिनाट कौन करेगा? घोड़ा करेगा। ठीक है। ऐसे ही सिपाही और रेजिमेंट देखें और घोड़ा। ठीक है। यहाँ पे आप देखो, सिपाही क्या होता है? रेजिमेंट में होता है। सिपाही कहाँ पे होता है? रेजिमेंट में होता है। तो घोड़ा कहाँ पे होगा? अश्वरोही सेना में। ठीक है। घोड़े को अश्व भी कहते हैं, तो यहाँ से आप जैसे भी समझ सकते थे, अश्वरोही सेना में। अगला क्वेश्चन देखें आप। ठीक है। फिलेटलिस्ट टिकट। ठीक है। अब देखो, टिकट के जो टिकटों का जो अध्ययन करते हैं ना, उसको फ्लैटिलिस्ट कहते हैं। टिकट के अध्ययन करने को फ्लैटिलिस्ट कहते हैं। तो न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स किसको कहेंगे? तो इसको सिक्के के अध्ययन करने वाले को कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें सिक्का उत्तर राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईंट दीवार। ठीक है। और सेल यहाँ पे आपको दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो देखो, आपको पता है कि ईंट से क्या बनती है? दीवार बनती है। तो सेल से क्या बनता है? उत्तक बनेगा। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब सातवां प्रश्न आपको थोड़ा समझना है, ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, पश्चिम और उत्तर पूर्व दे रखा है और दक्षिण, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम इधर जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, समझे इसको। देखो, आप सबको दिशाएं तो पता ही होगी। तो ये आपकी दिशाएं होती है। ठीक है। इसमें हम देखो, यहाँ पे उत्तर होती है आपकी दिशा, यहाँ पे दक्षिण दिशा होती है, यहाँ पे पूर्व दिशा होती है, और यहाँ पे पश्चिम दिशा होती है। ये आप सबको पता है। ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो आप, ये आपकी और इम्पोर्टेंट चीजें होती है। ठीक है। अब देखो, इनको क्या क्या कहते हैं। ये जो होता है ना, इसको उत्तर पश्चिम कहते हैं। उत्तर पश्चिम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व कहते हैं। उत्तर पूर्व। ठीक है। और इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। और इसको क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। ठीक है। देखो, मेन क्या होता है?
उत्तर दिशा मेन है और दक्षिण, इसलिए हमने इधर क्या डाला, उत्तर पूर्व, इधर उत्तर पूर्व, इधर उत्तर पश्चिम और इधर दक्षिण पश्चिम और इधर अपने दक्षिण पूर्व। तो इस तरीके से हमने ये 4 भाग कर दिए। अब आपके एग्जाम में अभी जो आपके प्रश्न था वो आपको कैसे दिया था, उसमें क्या दिया था आपको, देखो हम कलर चेंज कर लेते हैं। आपको दे रखा था पश्चिम, ठीक है, पश्चिम और उत्तर पूर्व दे रखा था। तो पश्चिम और उत्तर पूर्व दे रखा है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, तो इसने दो चीजों को छोड़कर और अगला दिया, है ना, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। या फिर आप ये देख सकते हैं 135 मिनट पे है, ठीक है, अगर आप दिशाओं को जानेंगे तो 135 मिनट पे है। तो ऐसे ही जब इसने दक्षिण दिया तो अब क्या आएगा, तो आप एक देखो, एक और ये दो को छोड़ दो तो उत्तर पश्चिम आ जाएगा ऐसे भी, और ये लगभग कितना हो गया, 135 मिनट का हो गया। तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम राइट उत्तर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये, उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी डाउट रहता है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उस पर डाउट पर आपकी डेडिकेटेड एक अच्छी शॉर्ट वीडियो बना देंगे जिससे आपका वो डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, उसको अच्छे से बता देंगे। मरुदान और मरुस्थल, देखो मरुदान जो है मरुस्थल में होता है, तो ऐसे ही, ठीक है, सागर में क्या होता है, मरुदान कहाँ पे होता है, मरुस्थल में होता है। तो सागर में क्या होता है, तो सागर में आप सबको पता है क्या होते हैं, द्वीप होते हैं। सागर में क्या होते हैं, द्वीप होते हैं। आप सबको पता है द्वीप क्या होता है, तो देखें, जो चारों तरफ जल से घिरा हो, ठीक है, जो चारों तरफ जल से घिरा होता है उसको द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ उसकी क्या हो, स्थल भाग हो। एक तरफ तो स्थल भाग है और बाकी तरफ से उसके तीनों तरफ से क्या है, जल गिरा है, तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ये आप सब पढ़ते हुए आते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे द्वीप हो जाएगा ना, सागर के अंदर द्वीप होता है। आगे देखें, सुरक्षित और निरापद दे रखा है और रक्षा करना दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो सुरक्षित निरापद का क्या है, समानार्थी शब्द है। निरापद किसको कहते हैं, सुरक्षित को ही कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही रक्षा करने को क्या कहते हैं, चौकसी करना कहते हैं। चौकसी करना रक्षा करने को ही कहते हैं, ये इससे सबसे सिमिलर वर्ड है, तो यहाँ पे ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखिए आप, चिकित्सक और उपचार दे रखा है आपको, चिकित्सक उपचार और न्यायाधीश और क्वेश्चन मार्क दे रखा है आपको। तो देखो जैसे चिकित्सक जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उपचार करते हैं, आपको बताया। तो न्यायाधीश क्या करता है, न्यायाधीश, ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, दंड पे क्लिक कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत उत्तर है। दंड नहीं लेते, न्यायाधीश क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है। न्यायाधीश क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो इसमें निर्णय वाला उत्तर राइट होगा। आगे देखते हैं हम, तो आगे हम देखें उससे पहले हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहते हैं, तो वो आपको ज़रूर देख लो आप। तो देखें, हमने आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया है बीएसटीसी के ऊपर, बीएसटीसी के ऊपर कोर्स लॉन्च किया है। अब आप कहेंगे कि यार सर अभी तो आपने बोला था कि आप फ्री में ये करा रहे हो, तो क्या हुआ सर। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, बीएसटीसी की स्ट्रेटेजी पे, ठीक है, पढ़ा तो हम आपको फ्री रहे हैं, 100% आपको एजुकेशन बायस पे फ्री पढ़ाएंगे। अगर आपको फ्री क्लासेस चाहिए आप ले, बिल्कुल लो, और आपको बहुत फायदा मिलेगा, 100% आपके नंबर अच्छे आएंगे। पर जो हमने एक स्ट्रेटेजी के लिए पूरा रणनीति कोर्स बनाया है आपके लिए, कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, उस पर लगभग 15 वीडियोज है, उस कोर्स में लगभग 15 वीडियोस है, ठीक है। उसमें हमने एग्जैक्ट बताया कि कैसे तैयारी करनी, कैसे याद होगी चीज़ें, कैसे आपको सब्जेक्ट को लेना है, ठीक है, कैसे आपका एग्जाम निकलेगा, वो सारी चीज़ें बताइए, और कैसे केवल 7 दिन की तैयारी के अंदर एग्जाम निकल सकता है ये भी बताया। तो अभी आप ले लेंगे तो आपके लिए तो मतलब बहुत ही शानदार काम हो जाएगा, ठीक है। और ये हमने पेड कोर्स इसलिए रखा है क्योंकि उसमें इतनी शानदार, वो 15 की 15 वीडियो इतनी वैल्यूबल है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। उसकी इंट्रो वीडियो यूट्यूब पे आपके हमने डाल रखी, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, तो आप देख सकते हैं 6350459046, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और इस कोर्स की प्राइस क्या है, केवल 99 रुपीज़ है, और ये भी इसलिए रखी ताकि सीरियस बच्चे ले, क्योंकि एवरेज बच्चा भी उसको देखकर, ठीक है, उस कोर्स के द्वारा जो बताया है उसको करेगा, तो उसका हमने गारंटी ली है कि 99% उसका सिलेक्शन हो जाएगा। हमने खुद ने वीडियो के अंदर गारंटी ली है, तो आप सोच सकते हैं वो बहुत ही वैल्यूबल कोर्स है और आपको ज़रूर लेना चाहिए। बाकी आप फ्री क्लासेस तो देख ही सकते हैं, ठीक है। और बाकी आपको अगर वो स्ट्रेटेजी वाला कोर्स चाहिए तो आप वो ज़रूर लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो कोर्स है। उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि इस कोर्स में क्या हम बताने वाले हैं और कितना ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है, तो वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, वास्तुकार जो होता है वो भवन को बनाता है, ठीक है, वास्तुकार किसको बनाता है, भवन को बनाता है। तो मूर्तिकार क्या बनाएगा, तो आप सबको पता है कि मूर्तिकार मूर्ति बनाएगा, ठीक है, मूर्तिकार क्या बनाएगा, मूर्ति बनाएगा,
ठीक है, मूर्ति बनाएगा। अब मूर्ति तो यहाँ पे दिया ही नहीं, तो प्रतिमा को ही तो मूर्ति कहते हैं, तो इसमें प्रतिमा उत्तर राइट हो जाएगा। बर्फ शीतलता, देखो बर्फ क्या होती है, शीतल होती है, बर्फ क्या होती है, शीतल होती है। ठीक है, शीतल होती है यानी शीतलता देती है। तो पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी पे क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, बर्फ में शीतलता, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण। आगे देखें आप, एक रास्ता दे रखा है। ठीक है, एक रास्ता विविधता, एक रास्ता जो होती है ना, विविधता का उल्टा होता है। यानी विविधता मतलब तो अलग अलग, एक रास्ता मतलब एक। ठीक है, तो इसका उल्टा होता है, तो उजड़पन। ठीक है, उजड़पन का उल्टा क्या होगा, सुसंस्कृतता। क्या होगा, सुसंस्कृतता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आप, घर, कमरा और विश्व आपको दे रखा है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो जैसे आपको पता है कि कमरों जो होते हैं, कमरे जो है वो घर का एक महत्वपूर्ण क्या है, अंग है। ठीक है, एक अंग है, अंग कह सकते हो, भाग कह सकते हो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण भाग है। तो ऐसे विश्व का महत्वपूर्ण भाग क्या है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, कमरों से मिलकर घर बनता है, तो विश्व किन से मिलकर बनता है, आप सब ऐसे ही बता सकते हैं, राष्ट्रों से। ठीक है, राष्ट्रों से मिलकर आपके विश्व बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम ऑप्शन। तो यहाँ पे राष्ट्र ऑप्शन में दे रखा है, तो ये बिल्कुल आपके करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे देखें आप, कैमरा जो है आपके, ठीक है, लेंस का एक आवश्यक भाग है। ठीक है, लेंस जो है कैमरे में होता है, आवश्यक भाग है। तो ऐसे फ्लैश का आवश्यक भाग क्या होता है, प्रकाश होता है। सिंपल सी बात है, आपको पता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम, मकान, किराया, पूंजी आपको दे रखा है और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, तो देखो मकान के लिए क्या प्राप्त किया जाता है, किराया प्राप्त किया जाता है। मकान मालिक क्या प्राप्त करता है, किराया प्राप्त करता है। तो देखें आप, पूंजी जो होती है वो किसके लिए प्राप्त की जाती है, तो पूंजी जो प्राप्त की जाती है ब्याज के लिए प्राप्त की जाती है। किसके लिए, ब्याज के लिए। ठीक है ना, ऋण के लिए। सोमवार, शनिवार और बृहस्पति यहाँ पे आपको दे रखा है, तो जैसे वार के अनुसार भी दे रखा होता है। तो आपको पता है कि देखें, शनिवार जो होता है, शनिवार के एक दिन छोड़कर क्या आता है, सोमवार आता है। ठीक है, संडे को छोड़ दिया हमने तो सोमवार आ गया। ऐसे ही जो बृहस्पति यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, तो बृहस्पति कब आएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो उसको छोड़कर एक दिन उसके बाद बृहस्पति आता है। तो किसको छोड़कर एक दिन बाद बृहस्पति आता है, तो आपको पता है कि मंगलवार को। ठीक है, मंगलवार के एक दिन छोड़ दिया जाएगा तो फिर बृहस्पति आएगा, तो इसमें ये राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान था ये भी। अगला क्वेश्चन देखें आप, जैसे आपको पता है कि ढांचा जो होता है वो मकान का होता है। ठीक है, आधार यानी मकान का क्या होता है, आधार होता है। ढांचा मकान का आधार होता है। तो जो आपके अस्थि पंजर है, जो आपके अस्थि पंजर है वो किसका आधार होते हैं, तो अस्थि पंजर आप सबको पता है किसका आधार होंगे, शरीर का आधार होंगे ना। सिंपल सी चीज है। आगे देखें आप, सत्यजीत रे फिल्मकार है। सत्यजीत रे कौन है, एक फिल्म से रिलेटेड है, फिल्मकार है। तो ऐसे ही पिकासो कौन है, चित्रकला से संबंधित है, तो चित्रकला हो गया इसमें। ठीक है, आगे देखें आप, मेन्यू, भोजन और कैटेलॉग आपको और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो आपको पता है जो मेन्यू होता है ना, वो रेस्टोरेंट के अंदर, जो आपके रेस्टोरेंट होते हैं ना, रेस्टोरेंट के अंदर आपके भोजन होता है। ठीक है, भोजन आप रेस्टोरेंट में करने जाते हो तो आपको मेन्यू मिलता है। तो कैटेलॉग कहाँ पे मिलता है आपको, तो आप सबको पता है वो मिलता है लाइब्रेरी के अंदर। कहाँ पे मिलता है, ठीक है, लाइब्रेरी में मिलता है। लाइब्रेरी में मिलता है तो मतलब पुस्तकों की सूची मिलती है, तो पुस्तक इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए आप, अच्छा, बुरा और छत और खाली स्थान दे रखा है। तो अच्छा का विपरीत शब्द है बुरा। ठीक है, विपरीत शब्द है बुरा अच्छा का, तो छत का विपरीत क्या हो जाएगा, फर्श हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ठीक है, विपरीत शब्द दे रखे थे। अगला देखें हम, शेर, मांद और खरगोश दे रखा है। मांद शेर के रहने का स्थान है। मांद क्या है, शेर जहाँ पे रहता है उसको मांद कहते हैं। तो खरगोश कहाँ पे रहता है, तो खरगोश रहता है बिल के अंदर। सिंपल सी चीज है। ठीक है, घड़ी के लिए समय, तो अखबार के लिए क्या होगा, तो आपको पता है कि घड़ी हमें क्या बताती है, घड़ी हमें समय बताती है, तो अखबार हमें क्या देता है, हमें समाचार देता है। खत्म बात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम, जैसे आपको विशुद्ध और प्रमाणिक, विशुद्ध और प्रमाणिक एक ही शब्द है। ठीक है, दोनों सिमिलर शब्द है। तो मृग तृष्णा और एक और क्या हो जाएगा, भ्रम हो जाएगा। तो दोनों सिमिलर वर्ड्स हो जाएंगे। अगला देखें आप, गड़गड़ाहट और वर्षा और रात्रि, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ जाएगा। तो वर्षा में क्या होती है, गड़गड़ाहट होती है, तो रात्रि में क्या होता है, अंधेरा होता है। तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इसमें लगभग 25 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको हमें कराने की जरूरत नहीं है। 25 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। बाकी के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ये सारी पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, ये पीडीएफ आपको वो कोर्स लोगे तो उसके साथ ये 100% फ्री आपको मिल जाएगी।
जो हमने स्ट्रेटेजी का कोर्स बनाया है, उसको ज़रूर देखें और वो जब आप लेंगे तो ये सारी पीडीएफ्स आपको जो आपके नोट्स हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नोट्स हैं जो हम जिससे पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएगा और आप हमसे यूट्यूब पे फ्री में पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और आपको नोट भी मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। और इनसे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएँगे। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।